तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सैफ हुसैन। और आज की जो हमारी ट्रेनिंग है डिस्ट्रीब्यूटर बेसिक ट्रेनिंग, जी हाँ, जिसे हम लोग ने नाम दिया डिस्ट्रीब्यूटर बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर बेसिक एजुकेशन ट्रेनिंग या डिस्ट्रीब्यूटर बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम लोग किसी सिस्टम में कहीं भी काम करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो वहां पर एक सिस्टम चलता है। जी हाँ, ये आप जान रहे हो कि एक सिस्टम चलता है और वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। कहीं भी आप किसी भी फील्ड पे जाते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जो भी फील्ड पे जाते हो, तो इसी तरीके से आपकी जानकारी के लिए जब आप डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में भी एक सिस्टम चलता है। अगर आप उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप उस सिस्टम से भटक के काम करोगे, नहीं सिस्टम को समझोगे, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो सिस्टम यानी कि सिस्टम कितने किस लोगों के लिए जरूरी है? क्या जो नए लोग हैं उन्हीं को जरूरी है? नहीं, सिस्टम हर एक व्यक्ति, चाहे वो आज महीने की 1 करोड़ क्यों ना कमा रहा हो, अगर वो सिस्टम से भटक जाएगा तो वो पैसा नहीं बना पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो गया कि आज आप ज्वाइनिंग इस सिस्टम में करते हो तो जिंदगी भर आपको वो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और तभी जाके आप ग्रोथ कर पाओगे। चलिए आज की ट्रेनिंग की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है कंप्लीट सिस्टम ट्रेनिंग है, जहां पर आप कैसे ग्रो कर सको, कैसे क्या-क्या पॉइंट्स को आपको कवर करना चाहिए, क्या-क्या पॉइंट्स आपको देखना है, एक-एक चीज पे हम लोग बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम की अगर बात की जाए डायरेक्ट सेलिंग की, तो हर एक व्यक्ति की शुरुआत होती है ज्वाइनिंग से, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये क्लियर है? अब बात आता है, जब भी कोई व्यक्ति अगर इस सिस्टम में ज्वाइन करता है तो सबसे पहला काम है उसका वेलकम करना। क्या? वेलकम, WTP, वेलकम ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये वेलकम ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है? आपके टीम में कई सारे आईडीज लगते हैं, हाँ या ना? आईडीज लगते तो कुछ लोग उसमें खरीदारी करते, कुछ खरीदारी भी नहीं करते। यस या नो? होता है ना ऐसा? तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें ये करना है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी व्यक्ति जो ज्वाइन किया है, जो व्यक्ति ज्वाइन किया, आप अगर आपने ये सिस्टम को ज्वाइन किया है, तो पहला काम आप आज क्लियर करो, क्या आप इसके सिर्फ यूजर के तौर पे हो? मैं सामान खरीदूंगा, यूज करूंगा और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना है, क्या ये चीज है? या फिर आप इसको एज अ बिजनेस लिए हो कि नहीं, मुझे भी यहाँ से पैसा कमाना है? ये आपको माइंड मेंटली क्लियर कीजिए। ये पहली चीज जो लोग नहीं करते, लोग आते हैं और बोलते हैं आप 4 लोग मीटिंग कराइए, मीटिंग वाई क्लियर करना। पहला काम है वाई क्लियर करना कि भाई मैं इस सिस्टम में क्या करने आया हूँ? क्या मैं इस सिस्टम में ऐसे ही आया हूँ टाइम पास करने आया हूँ? क्या इस सिस्टम में मैं ऐसे ही देखने के लिए आया हूँ? किसी और की सक्सेस देखने के लिए आया हूँ? क्या करने आया हूँ? बिजनेस करना है या यूजर रहना? तो ये पहला सवाल आपको खुद से क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसे आपको ये सवाल क्लियर हो जाता है, अगर आपके टीम में 10 लोगों ने ज्वाइन की, 10 लोगों ने ज्वाइन की आईडी लगाई, अब 10 में से 5 ये कहते हैं अभी मैं ट्राई करना चाहता हूँ, अभी मैं यूज करना चाहता हूँ, अभी मैं प्रोडक्ट देखूंगा, तो वो यूजर कैटेगरी में चलेगी। 5 लोग कहते हैं कि भाई मुझे बिज़नेस भी करना, तो वो अगर कोई भी व्यक्ति, अगर एक ही व्यक्ति, आपके टीम में 10 लोगों ने जॉइनिंग किया, 10 में से एक व्यक्ति कहता है मुझे बिज़नेस करना है, तो उसको बताइए सर, अगर आपको बिज़नेस करना है तो इस बिज़नेस को सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। जी हाँ, आप अगर नहीं सीखोगे तो बिज़नेस नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। तो आपको बताना होगा लोगों को कि भाई आपको ये बिज़नेस को सीखना पड़ेगा, यानी कि इसमें क्या-क्या सीखना है वो आपको बताया जाएगा, जो आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बेसिक ट्रेनिंग में कर रहे हैं। अब जब वो व्यक्ति सीख चुका रहेगा, काम को सीख चुका है, फिर वो काम करे तो कोई दिक्कत होगी? कभी दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है कि 90% प्रॉब्लम इसलिए आती है कि लोग सीखते नहीं है। जी हाँ, अगर आप सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे काम? प्रॉब्लम ये नहीं कि काम नहीं हो रहा, प्रॉब्लम ये है कि मुझे काम कैसे करना है ये पता नहीं है। तो वही ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट होकर के कोई व्यक्ति काम करता है, उसे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जी हाँ दोस्तों, और यही ट्रेनिंग मैं आपको आज देने वाला हूँ। चलिए ट्रेनिंग में बढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम, डायरेक्ट सेलिंग में कोई व्यक्ति सफल तभी हो पाता है। देखिए, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो तो आप 5-10 हजार नहीं सुनते हो। डायरेक्ट सेलिंग में आप आते हो तो आप सुनते हो फ्यूचर ग्रोथ, आप सुनते हो लग्जरी लाइफस्टाइल, खुद की लग्जरी कार, घर, विदेश यात्रा। ये सब किसे मिलेगा? ये उसे मिलेगा जो करियर के तौर पे है। आप सोच सकते हो, आपके जान पहचान कितने ऐसे लोग हैं जो हर साल विदेश यात्रा घूम रहे हैं, तो पता चलेगा एक भी नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो लग्जरी कार 50 लाख 1 करोड़ की कार में घूमते, तो शायद ही कोई। कितने लोग हैं जिसका खुद का बंगला है? शायद ही कोई, बहुत कम। अरे हिंदुस्तान दुनिया में 5% लोग हैं जो सक्सेस मतलब कि उस कैटेगरी में आते हैं, और इंडिया में मतलब कि एक एवरेज लोग है। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप भी सफल होना चाहते हैं और आप भी कामयाब होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आपको इस सिस्टम को टाइम पास के लिए नहीं लेना है, इस सिस्टम को ट्राई करने के लिए नहीं लेना कि चलो ट्राई करके देखते हैं। आप ये सोचिए कि हाँ, यहाँ भी मुझे भी करियर को बिल्ड करना है। और क्यों बिल्ड करना है, ये फैक्ट है। क्यों बिल्ड करना है और क्या होता है करियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सवाल आपको खुद से पूछना होगा। अगर आज आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, पहला चीज पूछिए कि आपका जो करंट लाइफ है, जो भी आप पैसा कमा रहे हो, जो भी लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, क्या वाकई में आप उसमें सेटिस्फाई हो? क्या वाकई में उसमें आप खुश हो? ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्या आप सारी खुशियाँ हैं, खुश का मतलब आप क्या सब कुछ वो हासिल कर चुके हो? क्या आपके पास वो सारी चीज़ें मिल चुकी है? अगर नहीं, तो फिर दूसरा सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है
क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है जहाँ पे आने वाले कुछ समय के बाद, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, आने वाले कुछ समय के बाद वो सारी चीजें आप हासिल कर सकते हो? ये दूसरा सवाल आपसे आपको खुद से पूछना है। ये दूसरा सवाल आपको खुद से पूछना है। अगर ये 2 सवाल आप अपने आप से खुद से पूछ लिए हो माय डियर फ्रेंड, तो तीसरा सवाल फिर आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप वाक़ई में वो सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हो? देखिए 3 सवाल खुद से पूछना। पहले, क्या आप अपनी प्रेज़ेंट स्थिति से खुश हो? क्या आप वाक़ई में चाहते हो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ खुशियाँ? क्या आपके पास कोई रास्ता है? 3 सवाल सिर्फ़ खुद से पूछना, ये क्लियर कर देगा। अगर आपके पास में वो सारी चीज़ें हैं, सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें आप हासिल कर चुके हैं, आपके पास में खुद की गाड़ी है, खुद का घर है, सब कुछ, आप इतना पैसा कमा के लोगों को दान कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, अपने सोसाइटी के लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने आस-पड़ोस के लिए कर रहे हो, सब चीज़ आप कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, तो क्या चाहते हो? क्या वो लाइफ़ चाहते हो? अगर चाहते हो तो क्या रास्ता है? ये 3 सवाल खुद से पूछना है। और अगर लगता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि कल को मैं अपना सारा ड्रीम्स पूरा कर सकूँ, जैसे होता है ना, लोग कहते हैं ना कि यार सपने, सारे सपने सच नहीं होते। अरे सपने देखने के बाद सही तरीका तो तलाश करो उसे पाने का। अगर तरीका मिल गया तो आपको सपने क्यों नहीं पूरे होते? रास्ते की तलाश होनी चाहिए ना, मंजिल कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मंजिल अगर आपको फोकस है और रास्ते मिल गए तो आप आगे बढ़ोगे। मंजिल पे फोकस है, रास्ते नहीं मिलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो क्या रास्ते? अगर आपके पास ऐसे कोई रास्ते नहीं है तो आइए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्टीज एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा सिस्टम है, जहाँ पर ही आप ये चीज़ हासिल कर सकते हो और हज़ारों लाखों लोग हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये मैं कहूँगा कि आप आइए, ट्राई कीजिए। नहीं, यहाँ पे लोग करियर के तौर पे लीजिए, अगर आप करते हैं। अब बात आता है कि अगर आपने वेस्टीज को एज़ अ करियर ले लिया है, वेस्टीज को एज़ अ करियर ले लिया है, तो क्या करें, कैसे करें जिसमें आप वेस्टीज में सफल होगे? अगर आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हो और आप ये चाहते हो कि वेस्टीज में आप सफल हो, वेस्टीज में आप सफल हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए कि आप चाहते हो रिजल्ट, आप चाहते हो सफल होना, आपको सफलता चाहिए, पैसे चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, पहचान चाहिए, मान-सम्मान चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी आपको है। आपको हेल्दी लाइफ चाहिए, जो चाहिए आपको, आपको जो कुछ भी चाहिए, ये आपका रिजल्ट है। अब इस चीज़ को पाने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा बिज़नेस, जिसका जैसा बिज़नेस उसको वैसा अचीवमेंट। आपको लेवल चाहिए तो उसके लिए बिज़नेस, आपको इनकम चाहिए उसके लिए बिज़नेस, आपको फ्रीडम चाहिए उसके लिए बिज़नेस, आपको पहचान चाहिए पूरे हिंदुस्तान, तो पूरे हिंदुस्तान में बिज़नेस फैलाएँगे तो पहचान पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। तो आप करोगे बिज़नेस, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा रिज़ल्ट। ये क्लियर है? आप जैसा बिज़नेस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा रिज़ल्ट। ये अब बात ये आती है कि बिज़नेस करने के लिए क्या चाहिए? तो बिज़नेस करने के लिए आपको चाहिए टीम, जितनी बड़ी टीम। अभी मैं देखता हूँ कई-कई लोगों की 20-20 हज़ार की टीम, 30-30 हज़ार की टीम है, 50 हज़ार की टीम है, 1 लाख की टीम है, 5 लाख लोग टीम है। जी हाँ, 5 लाख लोगों की टीम। अब जिसकी 5 लाख लोगों की टीम है, उसकी इनकम तो बढ़ेगी। अब जिसकी 5,000 की टीम है, उसकी इनकम उससे कम रहेगी, क्योंकि एक्टिव लोग कम है। अब जिसकी 500 की टीम है, उसकी और कम, जिसकी 200 की टीम है, उसकी और कम। अरे! हर की जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा बिज़नेस। तो टीम कैसे बनाया जाए? तो टीम बनाने के लिए आपको करना होगा इवेंट। अब इवेंट का मतलब क्या होता है समझिए। इवेंट का मतलब कोई ऐसा नहीं कि बड़ा हॉल लेना है, 200 लोगों को बैठाना है, एकदम डीजे-वीजे लगाना है, किसी बंदे को बुलाना है, कोई कार फंड वाला बुलाना है, ऐसा कुछ नहीं। इवेंट मतलब इंटरेक्शन विद पीपल, यानी कि आप कितने लोगों से पर डे मिल रहे हैं। कितने लोगों से मिल रहे हैं। चाहे 1 से मिले, चाहे 10 से मिले, चाहे 100 से मिले, चाहे 500 से मिले, कितने लोगों से मिल रहे हैं। आप 1 टू 1, आप जो बंदा आपको मिल रहा है, आप उसको प्रोग्राम, कितना प्लान शो हो रहा है आपका। एक साथ 10 लोगों को प्लान शो हो रहा है, अच्छी बात है। एक साथ 1 लोगों को प्लान शो हो रहा है, तो भी अच्छी बात है। एक साथ 1 से 500 लोगों को प्लान शो हो रहा है, तो भी अच्छी बात है। प्लान शो हो रहा है पर डे। इवेंट होगा, टीम बनेगी। अगर डेली 1 लोगों से बात करें तो महीने में 30 लोगों से बात की, तो कम से कम 3-4 लोग तो जॉइन करेंगे। डेली 5 लोगों से बात किए तो महीने में कितने 150 लोग हो गए। अब 150 लोग हुए तो कम से कम 40-50 लोग आएँगे। अब डेली 10 लोगों से बात की तो 300 लोग। तो ये आपको क्लियर हो रहा है, यानी कितने ज़्यादा लोगों को मैं प्लान शो करूँगा। जितना ज़्यादा प्लान शो, अब तो ऑनलाइन प्लान शो हो गया, मेरा वीडियोज़ आपको यूट्यूब में मिला और सब चीज़ आपके पास है। जितना ज़्यादा लोगों को प्लान शो, उतना ज़्यादा बिज़नेस बढ़ेगा। क्लियर हुई बात? देखिए जितना ज़्यादा प्लान शो उतना ज़्यादा टीम बनने के चांसेस है, जितना बड़ा टीम उतना ज़्यादा बिज़नेस, और बिज़नेस के अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट। अब बात आता है प्लान शो अगर आपको करना है तो कैसे करना है? आज जोश में आए 2 प्लान शो कर दिए, फिर 4 दिन तक बैठ गए। नहीं, आपको लेना होगा कमिटमेंट, और वो लोगों को तलाश करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लोग रहेंगे, बात आता है कि जब कमिटमेंट आप ले लोगे, कमिटमेंट कैसा है कि भाई मुझे डेली उठना है, सुबह उठना है, फ्रेश होना है। जैसे जॉब कैसे करते हैं, ड्यूटी कैसे करते हैं, आप एक ड्यूटी पकड़ते हो, जॉब पकड़ते हो, बिज़नेस करते हो, एक स्टोर खोलते हो, क्या करते हो? सुबह फ्रेश-व्रेश हुए और निकल गए काम में, है ना? काम में निकल, चाहे वो आप हाउसवाइफ हो, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, चाहे जो भी आप हो, आपका पर डे का काम पे आप रोज़ जाते हो। तो क्या वेस्टीज के काम पे आप रोज़ जा रहे हो? तो जवाब क्या आता है? नहीं। तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं। तो हमें ये कमिटमेंट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि मैं ये काम को रोज़ करूँगा। क्या करूँगा? रोज़ करूँगा। ये कमिटमेंट हमें खुद से लेना पड़ेगा।
सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद आपको अपना काम पे लग जाएंगे। ये फैक्ट है। अब बात ये आती है कि इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कैसे होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कैसे होगा। जी हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होने के लिए हमारे पास चाहिए रीजन। क्या चाहिए? रीजन चाहिए, कारण चाहिए, क्यों काम करना, कारण। जी हाँ, जितना स्ट्रॉन्ग कारण उतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। अब कारण कैसा होना चाहिए? कारण बड़ा भी होना चाहिए कि आप बड़ा सपने देखे। हाँ, महीने के 1 लाख रुपया कमाना है, महीने के 1 लाख रुपया कमाना है, हमें पूरे हिंदुस्तान में पहचान चाहिए, मेरा भी खुद का लग्जरी घर हो, मेरे पास भी लग्जरी गाड़ी हो, मेरा परिवार भी एक अच्छी जिंदगी जिए। तो ये बड़ा कारण होना चाहिए, क्योंकि जब बड़ा कारण हो जाता है ना, तो आपका काम करने का एनर्जी भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ वो कारण इमोशनल हो, यानी कि आपके फीलिंग्स, आपके इमोशन के साथ, आपके दिल के साथ वो अटैच हो। जी। और साथ ही साथ वो, अगर देखा जाए तो पेनफुल हो, उसमें तड़प होना चाहिए। तड़प, जब उसके बारे में सोचो तो तड़प महसूस होना चाहिए। हाँ यार, क्या मैंने सोचा, क्या मैंने सपने देखे। तड़प बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अंदर से तड़प, बेचैनी नहीं होगी काम करने का, तब तक आपको कोई काम नहीं करा सकता। याद कीजिए, स्कूल लाइफ में जब स्कूल जाते थे, तो स्कूल जाने में तड़प नहीं होती थी, स्कूल से वापस आने में तड़प होती थी। आधा घंटा पहले से तैयारी करते थे, स्कूल की छुट्टी होने से पहले, है ना। आधा घंटा पहले से तैयारी की, अब इस छुट्टी होने का टाइम आ गया, बैग पैक करो, एकदम तड़प होती थी वापस भागने की। ठीक है। अगर छुट्टी वाले दिन खेलने की तड़प होती थी। यस या नो? कहीं जब गर्मियों की छुट्टी मिलती थी तो घूमने जाने की तड़प होती थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बताइए, क्या वेस्टीज करने का तड़प है आपके अंदर? जी हाँ, वो तड़प होनी चाहिए, रीजन होने चाहिए। और रीजन बहुत सारे आपको तलाश करने होंगे। आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने आने वाले जनरेशन, यानी कि आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या देना चाहते हैं, अपने सोसाइटी, अपने इलाके को क्या देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ पैसा कमाना, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ। क्या आप चाहते हो कि आपके इलाके के लोग आपको एक रोल मॉडल माने कि यार देखो, इसने ऐसा काम किया है, इसकी तरह कोई और नहीं है, काश हमारे घर में भी हम लोग भी इसके तरह बन पाते। क्या ये नहीं चाहते? तो रीजन बहुत जरूरी है। और जब आपका रीजन बिग, इमोशनल और पेनफुल होगा, तो आपका कमिटमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। कमिटमेंट स्ट्रांग मतलब आप किसी इंसान के कहने से, किसी के बोल देने से आपका कमिटमेंट टूटेगा नहीं। आप एकदम अपने कमिटमेंट को पकड़ के बैठ जाओगे और आप मेहनत करोगे। यही फैक्ट है। और जब स्ट्रांग कमिटमेंट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है, आपकी जो लोग लिस्ट है वो अनलिमिटेड हो जाएंगे। आप हर एक व्यक्ति को बताओगे, हर एक व्यक्ति से बात करोगे, चाहे वो कुछ भी कहे, आप उसके पीछे लगोगे और बिजनेस करना चाहोगे। अब जब आपका अनलिमिटेड लोग हो जाएंगे, तो रेगुलर इवेंट होगा, हर दिन इवेंट होगा, हर दिन आप दो चार लोगों से रोज बात करोगे। फैक्ट है। अब जब रोज बात करोगे तो टीम क्या होगी? उनको जानकारी मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। अब जब टीम को, सबको नॉलेज मिलेगा, तो क्या होगा? बिजनेस होना शुरू होगा। अब जब बिजनेस होना शुरू होगा, तो रिजल्ट आप जैसा चाहे वैसा हो। यही तो सच्चाई है। इतना छोटा सा चीज है। हमें लेना होगा स्ट्रॉन्ग रीजन, टारगेट लेना होगा। स्ट्रॉन्ग टारगेट जब हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो जाएगा, तो फिर तो काम खत्म। फिर दिक्कत ही खत्म। 90% काम यहीं से खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? ऐसा होता क्यों नहीं? ऐसा इसलिए नहीं होता कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, सबका सोच अलग अलग होता है। कुछ टाइप्स ऑफ माइंड्स होते हैं। पहला माइंड क्या होता है? जो डिक्टेटर माइंड होता है, डिक्टेटर माइंड या कंफ्यूज माइंड। ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी समझना नहीं चाहते, और वो पहले ही जवाब दे देते हैं। जी हाँ, कि अरे हम तो सब जानते हैं, हमने सब कुछ करके देख लिया। अगर आप सब कुछ करके देख लिए, तब तो आपको दुनिया में रहने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर आप सब कुछ करके देख चुके हैं, तो फिर क्या फायदा? सब कुछ खत्म हो चुका है? नहीं, अभी सब कुछ नहीं किया हूं, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो डिक्टेटर माइंड वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते। दूसरे वो लोग होते हैं जो डल माइंड होते हैं। अब डल, सुस्त, हमेशा हर काम को टालते हैं, हमेशा हर काम को टालते हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। वो इंसान कभी सफल नहीं हो पाता। और तीसरे वो लोग होते हैं जो क्यूरियस होते हैं, जो आधा अधूरा ज्ञान लेके बढ़ जाते हैं। बहुत सारे होता है, हमको पता चल गया, हाँ हम कर लेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कैसा इंसान को होना चाहिए? इंसान को होना चाहिए सबमिशन माइंड। बैठे, समझे, डिस्कस करे, प्रॉब्लम्स को शेयर करे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझसे गलतियां हो रही, मुझे सुधारना है। डिक्टेटर माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, अरे मुझसे तो कोई गलती नहीं हो रही, कंपनी खराब है, अपलाइन खराब है, प्रोडक्ट खराब है, सिस्टम सब खराब है, मैं सिर्फ सही हूँ। इस पूरे दुनिया में मैं इकलौता सही इंसान हूँ, और मुझसे ही गलती नहीं होती, सबसे गलती होती है। ये होता है डिक्टेटर माइंड। ठीक है। डल माइंड, हाँ कर लेंगे ना, हो जाएगा, अभी टाइम है। ठीक है। क्यूरियस माइंड, अरे सब कुछ समझ में आ गया। एक एक ये कहता है कि मैं सब कुछ मेरे को आता है। ठीक है। मेरे को सीखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। मुझे सब कुछ आता है। एक ये कहता है। दूसरा क्या कहता है? कि अभी नहीं कल बाद में सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा ये कहता है मैं तो सीख लिया। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ भाई मैं नया हूँ, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, मुझे सिखाइए, एक एक चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप सीख करके आगे बढ़ूंगा, और तब जाके आप कामयाब हो पाओगे।
अब बेसिक स्टेप्स क्या है डायरेक्ट सेलिंग का, आइए जानते हैं बेसिक स्टेप क्या है। सबसे पहला काम है आपको डिफाइन योर गोल्स, यानी कि अपने गोल्स अपने ड्रीम्स को डिफाइन, पहले देखिए अपने सारे ड्रीम, जितना ड्रीम से लिखिए, जो सपने आपके आपने देखा, चाहे वो पिछले 10 साल पहले देखा था, 5 साल पहले देखा था, 15 साल पहले देखा था, उस सपनों को देखिए और उसमें से निकालिए अपने गोल्स को, लक्ष्य को बनाइए कि अगले 3 महीने में क्या चाहिए। मुझे अगले 3 महीने में 20,000 रुपए चाहिए, आप अपना गोल बनाइए। मुझे अगले 3 महीने में 10,000 रुपए चाहिए, अपना गोल बनाइए। मुझे अगले 3 महीने में 50,000 रुपए चाहिए, आप अपना गोल बनाइए। मुझे अगले 3 महीने में 1 लाख रुपए चाहिए, गोल बनाइए। जी हाँ। और कॉन्टेक्ट योर मेंटर, फिर जो आपका मेंटर है, जिसके पास सारे नॉलेज है, जो पहला बंदा आपके ऊपर में, जो बंदे को सारी नॉलेज है, सारी एजुकेशन है, उसे कॉन्टेक्ट कीजिए कि सर मुझे अगले 3 महीने में 10,000 या अगले 3 महीने में 20,000 या 30,000 या 50, जो भी आपका गोल है आपने बनाया, एक इनकम गोल बनाइए और अपने अपलाइन से मिलिए कि मुझे ये पैसे को हासिल करना अगले 3 महीने में कैसे हासिल किया जाए। वो आपको बताएगा आपका मेंटर कि चलिए इस तरीके से काम कीजिए। तो आप फिर हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। क्या चलिए हम लोग काम करते हैं। अब काम करने के बाद गलतियां होगी तो रिव्यू करना होगा, डेली रिव्यू करना पड़ेगा। हाँ, ये गलतियां हुई हमसे, यहाँ प्रॉब्लम्स आए, यहाँ फंस गए, या ये बंदा नहीं सुना, नहीं माना, ऐसा जो भी प्रॉब्लम हुई उसको रिव्यू कीजिए। अब रिव्यू करने के बाद मीटिंग्स को बढ़ाइए, ज्यादा मीटिंग्स कीजिए और अपने जैसे लोगों को बनाइए, ट्रेनिंग्स उनको दिलाइए, उनको भी डुप्लीकेट कीजिए कि हाँ भाई आप भी सीखिए, आप भी सीखिए। तो ये 7 काम हमें रोज करना। पहला काम, डिफाइन योर ड्रीम्स, सेट योर गोल्स, कॉन्टेक्ट योर मेंटर, वर्क हार्ड, रिव्यू डेली, मोर मीटिंग्स एंड मेक डुप्लीकेट्स। ये 7 काम हमें करना। अगर ये 7 काम हम करते तो हमें कामयाबी 100% मिलती है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप लोगों के पास चाहोगे, आप जितना भी परफेक्ट हो, जितना भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करोगे, एक रेशियो काम करता है। जी हाँ, हर इंसान सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेशियो काम करता है। अब ये रेशियो क्या है कि जब आपके टीम में 100% काम होता है, यानी कि लगभग लगभग अगर बात की जाए 100 लोगों ने ज्वाइनिंग की, तो आपकी जानकारी के लिए शुरुआत के जो 20% लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आईडी लगा के चले जाते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ आईडी लगा देंगे। जी हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ आईडी लगा लेंगे। ये फैक्ट है। यानी कि आईडी एक्टिव भी नहीं करेंगे, ग्रीन भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ आईडी लगाए। ठीक है, वो 20% लोग होते हैं शुरुआत के। अब उससे अगर आगे बढ़ा जाए, ठीक है, उससे अगर आगे बढ़ा जाए तो अगले 20% लोग होंगे जो सिर्फ एक बार खरीदारी करेंगे, आईडी को एक्टिव करेंगे, 30 पीवी करेंगे, उसका दोबारा आएंगे नहीं, दिखाएंगे। यानी कि 40% लोग तो यहीं से हट गए। आपने 100% में से 40% लोग यहाँ से हट गए। अब अगले जो लोग रहते हैं, अगले 20% लोग, वो कभी कदार आएंगे, खरीदारी कर लेंगे, कभी कदार आएंगे, खरीदारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समटाइम यूजर। ठीक है, यानी कि 60% लोग यहाँ से निकल जाइए। ये फैक्ट है आपके टीम से। अब बात आता है 15% लोग हैं जो रेगुलर यूजर है, फेक डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब क्या है? वो हर महीना परचेजिंग जरूर करेंगे, खरीदारी करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन फेक डिस्ट्रीब्यूटर है। फेक डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो आपका बिजनेस पार्टनर नहीं, वो एक कस्टमर है, वो एक यूजर है। उसे यूज कराइए और थोड़ा बस टारगेट दीजिए और काम कीजिए। तो 75% लोग तो यहाँ से चले गए। अब 14% लोग होते हैं टाइम पास वर्कर। अभी टाइम पास वर्कर कौन? ये कभी कभी जोश में आते, कभी कभी जोश में आते एकदम, उनको लगता है कि आप उन्हीं के लिए बैठे हुए हो। वो 4 महीना बाद कभी आपको फोन करेंगे, सर मेरा एक बंदा, उसको ज्वाइनिंग कराना है, थोड़ा बात कर लीजिए तुरंत। ऐसा लगता है उनको लगता है कि वही सब कुछ जानते हैं और उनको मतलब कि वो इकलौते आपके टीम मेंबर्स है। वो हमेशा ऐसा, कई सारे लोग होते हैं, जब आपकी टीम, मेरी टीम में भी, सबके टीम में, दुनिया के हर लीडर के टीम में ऐसे लोग भर्ती पड़े रहते हैं जो क्या करते हैं, उनको लगता है कि वही सब कुछ जानते हैं और वही सबसे ज्यादा काम करे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ तक आपको चलता है। अब इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो लगभग 10% लोग होते हैं जो वाकई हार्ड वर्कर होते हैं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एक्टिव बिजनेस पार्टनर होते हैं। जी हाँ, 10%, 9-10% लोग होते हैं जो सिस्टम के साथ फॉलो करते हैं, सिस्टम के साथ फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो बंदे हो गए और इसमें से 1 से 2% लोग होते हैं जो उस लेवल पे चले जाते हैं जो आज लाखों लाख की इनकम कर रहे हैं। जी हाँ, लाखों लाख की इनकम कर रहे हैं, वो लोग उस लेवल पे चले जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मत सोचिए कि आप इतने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, सब काम कर रहा नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। इस कैटेगरी में लोग हैं। अब यहाँ से हमें निकालना पड़ता है इस 100% लोग से जो 10-15% लोग है ना, यही सफल होते हैं। लेकिन 10 में से जो 1-2 लोग हैं जो सफल हो पाते हैं, बाकी सब नहीं हो पाते क्योंकि वो उस कैटेगरी है। कुछ लोग तो बहुत सियाने रहेंगे, बोले डिक्टेटर माइंड, फेक आपका डिक्टेटर माइंड, डल माइंड, ठीक है, क्यूरियस माइंड, वो हटा दीजिए। सबमिशन माइंड लोग जो रहते हैं ना, ये नीचे के जो 10% 12% लोग हैं ना, ये क्यूरियस माइंड लोग, यही सफल होते हैं, यही सफल होते हैं। माय फ्रेंड्स, ये सच्ची बात है। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर इतने लोग ज्वाइन किए, लोग खरीदारी नहीं करते। बस होता है ना, सर मैं लोगों को आईडी लगा देता हूँ, लोग आईडी लगाते खरीदारी नहीं करते, तो वो सोच छोड़ दीजिए, टेंशन। आप अपना काम कीजिए। आपका काम क्या डेली का? डिफाइन योर ड्रीम्स, सेट योर गोल्स, कॉन्टेक्ट योर मेंटर, वर्क हार्ड, डेली रिव्यू, मोर मीटिंग और मेक डुप्लीकेट्स। ये 7 काम आपको करना है रोज। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना तो क्या करना पड़ेगा?
अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको भी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी मिले, पैसा आप भी कमा चाहते हैं, आप भी वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, सब वो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहला चीज 1 साल का कमिटमेंट लीजिए। क्या कीजिए? 1 साल कि मैं 1 साल मेहनत करूंगा, 1 साल मेहनत करूंगी। यानी कि चाहे पैसा आए या ना आए, 1 साल। बच्चे को पढ़ाई में जब भेजते हो तो 4 साल का पढ़ाई पढ़वाते हैं ना, डिग्री के लिए 4 साल पढ़ाई कराते हैं, 4 साल तक क्या उसको नौकरी मिलती है? नहीं मिलती है। उसको इंजीनियर बनाने के लिए 4 साल दे देते हो, उसको डॉक्टर बनाने के लिए 5 साल दे देते हो। तो क्या यहाँ 1 साल सही-सही से देंगे? पहला कमिटमेंट कर लीजिए, दिमागी तौर पे तैयार हो जाइए कि 1 साल मैं कमिटमेंट रहूँ कि 1 साल में रोज काम करूँगा, 1 साल में रोज काम करूँगी और 1 साल तक मैं टेंशन फ्री रहूँगी। ये पहला टारगेट ले लीजिए। दूसरा कि ज़िम्मेदारी लूँगी कि ये मेरा काम है। मैं इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आई हूँ, तो ये मेरा ज़िम्मेदारी है कि मुझे कैसे बढ़ाना है, तो मुझे सीखना पड़ेगा। मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, मेरे अपलाइन की नहीं। मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं हूँ ज़िम्मेदार, मुझे करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए मेरा अपलाइन है, मेरे साथ है, वो मुझे सपोर्ट करेगा, सिखाएगा, बताएगा, मदद करेगा। लेकिन होता क्या 90% लोग गलती क्या कर बैठते हैं ना, उनको लगता है कि काम मेरा कहाँ है? छोटी-छोटी चीज़ भी उनको नहीं पता होती। कारण क्या है? कारण ये है कि वो ज़िम्मेदारी नहीं लेते। यहाँ तो अगर आपको एक खाना चाय भी पकाना है, बनाना है, तो चाय बनाने की भी ज़िम्मेदारी आपको लेना पड़ता है। हाँ या ना? देखते रहते हैं कि चाय बना या ना बना। ऐसा थोड़ी ना कि आप चाय को चढ़ा करके छोड़ देते हो, अपने आप बन जाएगा, नहीं होता अपने आप। कोई काम अपने आप नहीं होता है। एक छोटे बच्चे को एक स्लीपर चप्पल पहनाने में भी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इतनी बड़ी बिज़नेस का ज़िम्मेदारी कौन लेगा? हम बैठे रहेंगे? नहीं, हमें ज़िम्मेदारी हाँ, हमें नहीं आता भी ये मुझे पता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आपको नहीं आता है, तो सीखना पड़ेगा, ठीक है? सीखना पड़ेगा। अब बात आता है वर्क लाइक अ लीडर। अब वर्क लाइक अ लीडर मतलब ये फैक्ट है, वर्क लाइक अ लीडर क्या होता है? लीडर जब काम करता है, तो लीडर ये नहीं सोचता कि ये काम होगा कि नहीं होगा। एक लीडर कभी ये नहीं सोचता कि ये काम होगा कि नहीं होगा, मुझसे ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। बोलते हैं ना, सर ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये काम कैसे करूँगी, मैं ये काम कैसे करूँगा, मेरे से ये काम हो पाएगा? नहीं, लीडर क्या बोलता है? मुझे ये काम करना है। हो पाएगा, हो सकता है नहीं, मुझे ये काम करना है। लीडर हमेशा ये कहता है कि मुझे ये काम करना है। तो हमें ये सोचना होगा कि हमें ये काम किसी भी कीमत में करना है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का इरादा करते हो ना, तो आपको दिमाग मदद करता है उस काम को पूरा करने पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इरादा ही नहीं करेंगे तो मदद कैसे करेगा वो? हम इरादा करेंगे तो रास्ते खोजेंगे। और क्या? फील लाइक अ फ्रेश एयर। अब फील लाइक अ फ्रेश एयर क्या होता है? वर्क लाइक अ लीडर, फील लाइक अ फ्रेश एयर। वर्क मतलब मेहनत हमें एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह करना। मेहनत हमें एक ज़िम्मेदार इंसान के साथ करना है। आपको पता है, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, आप उन जब उनका इंटरव्यू देखोगे, जब वो इंटरव्यू देते हैं, तो उनसे जब पूछा जाता है कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है? तो वो क्या कहता है मालूम है? वो हमेशा क्या कहता है? अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो ऊपर वाले ने दे दिया। ये वो क्यों कहता है? क्या उसने नहीं किया? उसने मेहनत किया है। बिना मेहनत का कोई चीज़ नहीं मिलने वाला। लेकिन वो क्या करता है? फ़ील लाइक अ फ्रेशर। वो अपने आप को ज़ीरो मानता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने अभी कुछ नहीं किया। क्योंकि जब वो कहता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, तो उसका दिमाग क्या करेगा? उसको और मदद करेगा आगे बढ़ने में। हम लोग क्या करते हैं? मैंने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं होता है ना? हम लोग क्या बोलते हैं, नाकामयाब इंसान क्या बोलता है? मैंने सब कुछ करके देख लिया, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और कामयाब इंसान क्या कहता है? अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऊपर वाले ने दे दिया। तो हम लोग नेगेटिव बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ऊपर वाले जो है, वो हमें नहीं देते कुछ भी। क्योंकि हम खुद भी कहते हैं ना, कि हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है, मेरा तो काम होता ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक हम नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव बातें कर रहे हैं। नहीं, आपको वर्क लाइक अ लीडर, मेहनत खूब करना है, लेकिन कभी भी इस चीज़ को नहीं ज़ाहिर करने देना है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें क्या कहना है कि भाई हम तो काम ट्राई कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत की है। आप देखिएगा, जितने भी कामयाब लोग इस दुनिया में, उनका इंटरव्यू सुनिए, आप यूट्यूब में सुनिए, वो क्या कहते हैं? अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी। अभी तो मैंने कुछ ऐसा कुछ मेहनत ही नहीं किया, तो ऊपर वाले ने मेरे को बहुत कुछ दे दिया। जितना मेरी हैसियत नहीं उससे ज़्यादा मुझे मिला, ये कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, बहुत करके देख लिए, थक गए, अब नहीं होगा। तो ऊपर वाला ये बोलता है ठीक है, ये बंदा थक गया, इसको छोड़ दो साइड कर। तो हमेशा याद रखिएगा, ज़िम्मेदारी लेनी है, काम करना है लीडर की तरह, यानी कि मुझे ये काम किसी भी कीमत में करना है। होगा नहीं होगा ये किसके ऊपर है? ये हमारे ऊपर नहीं, ये ऊपर जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर है। वो मदद करने वाले, वो रास्ता बनाते हैं। हमारी और आपकी ताकत नहीं है कोई काम करना। हमारी और आपकी तो एक ताकत नहीं कि हम बोल सके, वो तो उन्होंने ताकत दी है। तो हमारा काम है इरादा करना। हमारा काम क्या है? इरादा करना। उनका काम है मदद करना। उनका काम है रास्ता बनाना। लेकिन हम जब इरादा ही नहीं करेंगे तो वो रास्ता कैसे बनाएँगे? हम पहले ही बैठ जाएँगे, ये तो नहीं होगा। दुआ उसकी कबूल होती है जो माँगता है, जो माँगेगा। माँग रहे हैं तो कैसे देंगे? माँग रहे हैं तो उसको जो बेसिक है, जो है ना 3 टाइम खाना वही मिल के चल जाएगा। लेकिन जो माँगता है उसको सब कुछ मिलता है। ठीक है? तो हमें अपने आप को वो उस मुकाम तक जाना है और ऑलवेज़ बिलीव इन टीम वर्क। अब ये टीम वर्क क्या होता है? देखिए कोई भी काम, ज़िंदगी में अगर आप कोई भी काम करते हो, तो जब वहाँ पर एक साथ अगर 3-4 लोग काम को करते हो, वो बेहतर तरीके से टीम वर्क, जैसे कि हमें कहा जाता है डिस्कशन करना, यानी कि
सुलह का क्या होता है, डिस्कशन मतलब के लोगों से बातचीत करना, किसी भी मशवरा करना। कोई भी काम को शुरू करने से पहले अगर मशवरा करते हैं तो वो काम बेहतर बनता है, वो काम बेहतर बनता है। तो हमें यहाँ पे टीम वर्क करना है कि आप कुछ भी कर रहे हो एक बार डिस्कस कीजिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आप डिस्कस करो अपने अपलाइन से बात करो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, क्या है? जब तक आप एक चीज़ बताइए, अगर आप डॉक्टर को दिखाओगे ना तो इलाज कैसे होगा? जी हाँ, अगर कोई बीमारी है उसे डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो इलाज होगा? नहीं होगा। ठीक है? अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है, अगर स्कूल नहीं भेजोगे, बोले नहीं स्कूल नहीं भेजेंगे, पहले बच्चे को पढ़ा लेंगे, उसके बाद स्कूल भेजेंगे, ऐसा होगा? और स्कूल भेजेंगे तो वो पढ़ेगा, है ना? पहले ठीक हो जाए फिर डॉक्टर के पास जाए, ऐसा होगा? कि पहले ठीक हो जाए फिर डॉक्टर के पास जाए? नहीं, पहले डॉक्टर के पास जाएँगे तो ठीक होता है बीमारी। तो आपका अपलाइन, आपका जो मेंटर है, आपके जो अपलाइन है, जो सिस्टम है, वो कौन है? वो आपके लिए डॉक्टर की तरह है, वो आपके लिए टीचर की तरह है, वो मदद करेंगे। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सर काम नहीं हो रहा है इसीलिए हम कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। अरे कॉन्टैक्ट करोगे तो काम होगा, कॉन्टैक्ट में रहोगे तो काम होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस सिस्टम से आगे निकल पाएँगे। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वर्किंग सिस्टम क्या है? काम क्या करना है? आज हम एग्ज़ैक्ट जान लें कि हमें काम क्या करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला काम क्या हमें करना है, आइए, कि हमें हर महीना अपनी खुद की खरीदारी करते रहना, ये बंद नहीं करना कभी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 40 भी, ₹1000 क्यों ना खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन हर महीना हम कुछ ना कुछ खरीदारी करते रहे अपने आईडी पे, ये पहला काम। ठीक है? ये पहला, सिर्फ पहला काम, देखिए काम क्या करना है, ये काम करना। अब दूसरा काम क्या करना, हमें ये देखना कि हमारे 6 टीम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कितने टीम काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? 6 टीम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये 2 चीज़ें हमें करनी। पहला काम क्या करना है कि हमारा ये चीज़ ध्यान देना है कि हमारा हर महीना खुद की खरीदारी हो रही है या नहीं, ठीक है? हर महीना खुद की खरीदारी, क्योंकि एक चीज़ बताइए मुझे कि साबुन आपके घर पे हर महीना आता है, टूथपेस्ट आपके घर में हर महीना आता है, शैम्पू आपके घर में हर महीना आता है, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ज़मीन साफ करने, ये सारा सामान आपके घर में हर महीना आ रहा है, चाहे कहीं से आए, ठीक है? और अगर आप इस चीज़ से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर महीना 5000 का सामान लेना है या 10,000 का सामान लेना है या 4000 का सामान लेना है। अरे आपके घर में जितना ज़रूरत होता है, 500 का क्यों नहीं हो रहा? आप 500 का सामान हर महीना वेस्टेज से लेकर के आइए, लेकिन हर महीना लाइए। ये पहला काम है। और दूसरा काम क्या करना, अपने जैसे सिर्फ 6 लोगों को तैयार करना और उनको ध्यान देना। यही तो 2 काम था। यही तो 2 काम हमें करना था, 6 टीम को तैयार करना था। और कहाँ था? फिर क्यों हम इतना टेंशन लगाए? क्या कारण है पैसा नहीं आ रहा है? क्या कारण है कि 6 महीना होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है? कारण ये है कि दिमाग अपना लगाए, सिस्टम के साथ नहीं चले। दिमाग अपना लगा लिए, सिस्टम के साथ नहीं चले। तो आइए सिस्टम के साथ चलिए हम लोग। अब बात आता है कि क्या करना है? डेली का काम को ध्यान दीजिए। क्या मैं डेली प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ? अभी देखा जाए तो हेल्थ का जो प्रोडक्ट हमारा आता है, स्पारुलिना, नोनी, एलोवेरा, आंवला, कैल्शियम, हर तरह का हेल्थ का प्रोडक्ट है। अगर किसी को किसी भी तरह का हेल्थ से रिगार्डिंग, हेल्थ से लिए कोई भी सामान चाहिए, तो वो यूज़ कर सकता है रोज़। क्या हम रोज़ अपना कुछ गोल बना रहे हैं? क्या हम रोज़ नए लोगों से बात कर रहे हैं? क्या हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अपने मीटिंग में? क्या हम लोग लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं? क्या अपने मेंटर, अपने अपलाइन, अपने मेंटर के साथ रोज़ बात कर रहे हैं? क्या हम डेली का रिव्यू कर रहे हैं कि आज मैंने काम किया या ना किया? ऐसा आप टारगेट ले लो, अगले 90 दिन का, 3 महीने का बना लो लिस्ट और रोज़ चेक करो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 3 महीना में आपकी इनकम इतनी आने लगेगी जितना आप सोचे नहीं। सिर्फ ये 4 5-6 काम रोज़ का देख लो कि रोज़ हम ये 5-6 काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी हाँ, तो करना क्या है? लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, यानी सीखेंगे, अब जो कुछ आप सीख रहे हो, अब अपनी टीम को सिखाना है और उनको अपने जैसे बनाना है। यही तो काम है। खुद आए, अपनी खुद की खरीदारी किए। अपने 6 लोगों को कहे कि भाई आप भी अपनी खरीदारी करो। अब वो जब 6 लोग तैयार हो गए, ठीक है? वो लोग 6 तैयार हो गए, तो उनको कहना कि भाई आपको अपना 6 टीम बनाने में हम आपकी मदद करेंगे, तो डुप्लीकेट करेंगे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अब करना क्या है? रोज़ मुझे लोगों को अप्रोच करना। अप्रोच का मतलब क्या होता है कि हमें ये जानना होगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं है। क्या वो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है? क्या वो टाइम फ्रीडम चाहता है? क्या वो हेल्दी लाइफ चाहता है? क्या वो टेंशन फ्री लाइफस्टाइल चाहता है? क्या चाहता है वो? अगर वो चाहता है तो उसको प्रोस्पेक्ट करेंगे, यानी उसको प्लान शो करेंगे, तो जितना ज़्यादा प्लान शो करेंगे। क्लोजिंग करना यानी उसके डाउट्स को, हर एक व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ डाउट आता है कि कहीं कंपनी भाग गई तो, कहीं काम नहीं हुआ तो, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो, इस तरह का बहुत सारी दिक्कतें कंपनी लोगों को आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, तो ये सारी चीज़ों को निकालना है और फिर उनको भी ट्रेनिंग देना है, उनकी भी काम करानी है। यही 4 काम करना है, सिर्फ 4 काम रोज़ करना है। पहला काम मैं लोगों से जानकारी लूँ, दूसरा लोगों को प्लान दिखाऊँ, तीसरा उनकी जॉइनिंग कराऊँ, चौथा उनको ट्रेनिंग दूँ। पहला मैं क्या करूँ, लोगों की जानकारी लूँ, दूसरा लोगों को प्लान दिखाऊँ, तीसरा लोगों की जॉइनिंग कराऊँ और चौथा उनको ट्रेनिंग दूँ। यही 4 काम तो करना था रोज़। अब ये 4 काम अगर रोज़ अगर हम 2 घंटा भी नहीं करें तो कर क्या रहे? जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग कहते हैं फास्ट स्टार्ट 8%, क्या? फास्ट स्टार्ट 8%। अब ये फास्ट स्टार्ट 8% क्या होता है?
कंपनी कहती है कोई भी इंसान जब तक 5% में यानी कि 8% नहीं किया है तो वो 282 पीवी 282 पीवी अगर एक ही महीना में कर लेता है तो वो फास्ट स्टार्ट 8% तक पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? फास्ट स्टार्ट 8%। जी हाँ। और जो व्यक्ति फास्ट स्टार्ट 8% जाता है उसको कंपनी की तरफ से ₹750 का प्रोडक्ट का गिफ्ट मिलता है और एक चैंपियन का बैच मिलता है। क्या? ₹750 प्रोडक्ट गिफ्ट और एक चैंपियन का बैच मिलता है। अब ये कैसे करेंगे? अगर आपने खुद के आईडी पे 50 पॉइंट का यानी 1500 की खरीदारी की और अपने साथ अगर सिर्फ 6 लोगों की ज्वाइनिंग एक महीने में सिर्फ 6 30 दिन में 6 लोगों की यानी 5 दिन में एक लोग अगले 5 दिन में एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना 5 दिन में एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना ये टारगेट ले लिया तो 5 दिन काफी नहीं एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए। तो 30 दिन में आपने कराया खुद का 50 पीवी और 6 लोगों से 50-50 पीवी तो लगभग 350 पीवी हो गया। आप चले गए फास्ट स्टार्ट। अब देखिए क्या फायदा है इसका? अगर आपने सिर्फ खुद तो फास्ट स्टार्ट 8% कर लिया, अगर आप अपने द्वारा 6 टीमों को भी अगर फास्ट स्टार्ट 8% कराओ तो कितना हो जाएगा? 1800 पीवी। अगर आपने इसको 1 महीना ना लेकर के आप टारगेट है कि 10 दिन में मैं अपना फास्ट स्टार्ट कर लूँ और अगले 10 दिन में उनका फास्ट स्टार्ट करा लूँ और उसके अगले 10 दिन में उनका फास्ट स्टार्ट करा लूँ तो 10,000 पीवी कहीं नहीं गया 25 से 30,000 की इनकम। और अगर ये 4 लेवल काम कर ले तो जी हाँ, लगभग 64,800 पीवी का बिज़नेस, कम से कम 1.5 लाख की इनकम। दोस्तों कैसे नहीं है? इतना बड़ा इनकम आपके लिए रखा हुआ, काहे दिमाग लगा रहे दादा सिस्टम में आइए और काम कीजिए। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों ये ज़ाहिर-सा बात है आपने पूरी चीज़ को समझा, नए लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया एक-एक चीज़। माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारी मीटिंग्स और बहुत सारी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं जिसमें लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जहाँ से वो आगे बढ़ सके, कैसे उनको काम करना सिखा सके, एक-एक चीज़ को हम लोग सिखाएँगे। तो आपको और भी बहुत सारे ज़ूम मीटिंग्स मिलते रहेंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ सीखने मिलेगा। तो देर ना करें, हर ज़ूम मीटिंग को अटेंड करें जिसमें आपको जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए आज की भी इस प्रोग्राम को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम में बहुत कुछ समझ में आया। नेक्स्ट मीटिंग में आप अपने और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बैठाएँ, जिससे उनको भी समझ में आए कि वो कैसे किस तरीके से काम कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेल।